हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और हमने जो यूट्यूब पे सीरीज़ निकाली हुई है जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस सीरीज़ का आज का 18th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी सारा राजस्थान के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बिकॉज अब कोई भी एग्ज़ाम दो जिसके अंदर अगर ज्योग्राफी पूछी जाती है, स्पेशली कह सकता हूँ मैं आरएस के रिलेटेड बड़े जो हायर एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर और कोई ना किसी क्वेश्चन देंगे। और छोटे एग्जाम भी देख लो, जैसे अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल की एग्ज़ाम की बात करूँ, सीईटी की बात करूँ, तो जो नॉर्मल जो कोर्स सिलेबस होता है ना, वहाँ पर भी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कैसे, जैसे मतलब टॉपिक मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बता देता हूँ कि सिंपल सा पूछ लेंगे कि जो अपने लिटरेसी रेट है राजस्थान की कितनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट है, कहाँ की पॉपुलेशन कहाँ है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन होते हैं ना, ये आज के टॉपिक से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, मैं ये आपसे कहता हूँ कि देखो थोड़ा टाइम हो गया इस वीडियो को आने में, क्योंकि 10-15 दिन हो गए। तो देखो एक्चुअल में खुद के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बट हाँ, मैं इसके लिए आपसे कह सकता हूँ, सॉरी बोल सकता हूँ, बट क्योंकि देखो कंटेंट बनाने में भी देखो टीम मेरी नहीं है, मैं अकेला ही बनता हूँ, तो ये सब बनाना मुझे खुद को पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने बना दी पीडीएफ, और जो मैं चीज़ पढ़ाऊँगा ना, अब आज जो जो डेटा बताऊँगा, मेन चीज़ है क्या, आज वीडियो में डेटाज है। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। तो इन सब के डेटा है ना, जो इसकी आज पीडीएफ है, ये पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे टेंशन मतलब आप सर्च मत करो, आप बस क्या करो कि जो यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हो ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में खूब सारा लिखा हुआ होगा, उस डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप लिंक। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे लिंक में जाओगे तो मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओगे, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी रिलेटेड राजस्थान से जो भी न्यू जो न्यूज़ होती है उससे भी आपको अपडेशन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब फटाफट मैंने सब चीज़ें बता दी आपको, अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पाते हैं। देखो वीडियो साइज लंबी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो स्लो देख लो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको 2x पे देख लो, क्योंकि देखो टाइम किसी के पास नहीं। हाँ, ये भी जरूर कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ टॉपिक समझना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, जैसे फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है हमारे पास जैसे इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। मतलब कि हम जैसे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं कैसे मतलब टेरेस्ट्रियल या ओशनिक जो भी चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी सोलर पढ़ते हैं, तो एक ज्योग्राफी ऐसी होती है जिसके अंदर हमको पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर एरिया या रीजन की हमको उसकी डेमोग्राफी पता होना चाहिए। मतलब कैसे कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, फिर पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कितनी है, फिर सेक्स रेशियो कितना है, फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, मॉर्टेलिटी रेट कितनी है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, कॉमन चीज़ें, कि भाई कितने लोग अर्बन में रहते हैं, कितने लोग रूरल है, कितना परसेंट है, और कितने मतलब परसेंटेज है पॉपुलेशन का, कितना फीमेल है, कौन कहाँ रहता है। तो मतलब जो ये परसेंटेज होता है ना, इसका भी क्वेश्चन क्या अच्छी तरह से पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको, तो बस आपको ये तो मैंने ऊपर ऊपर से और भी बता दिया। ठीक है, तो ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने मतलब मैं मास्टर्स में सीखे हुए हैं, तो कुछ एग्जाम्स किए कि, तो बस ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। को मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ना, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा तो पता होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो आज का इंडेक्स क्या है, द इंडेक्स टू बी कवर टुडे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान की पॉपुलेशन पढ़ लेंगे, फिर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर सेक्स रेशियो जिसमें मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लिटरेसी रेट, वो भी मेल फीमेल साथ में पढ़ेंगे, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, और रिलीजन जो एथनिसिटी, ये भी पढ़ लेंगे कि कितना परसेंटेज अपने रिलीजन यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ पहले क्लियर करता हूँ कि जो भी ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सारा सेंसस 2011 के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप अभी आज सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वो डेटा अलग आएगा, क्योंकि वो डेटा 2011 के हिसाब से नहीं आएगा, वो आज के हिसाब से आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, 2011 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, इसका रीज़न है, क्योंकि मैं आपको जस्ट इसके बाद में बताऊँगा रीज़न क्या है कि सेंसस क्या होता है, सेंसस एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, तो सीधा सेंसस पे चला जाता हूँ। तो सेंसस इज़ अ कैलकुलेटिव प्रोसीजर यूज टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब सेंसस कह सकते हो कि होलिस्टिक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिससे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन पता करते हैं। आपको पता होता है सेंसस, हिंदी में तो जनगणना, हमको पता होता है जनगणना क्या होती है। देखो सरकारी ऑफिसर आते हैं घर पे और एक एक बंदे की मतलब एक एक लोगों की जो डिटेल होती है वो लिख के जाते हैं। उससे क्या होता है, देखो इस सेंसस से फ़ायदा क्या क्या होता है, इस सेंसस से ये फ़ायदा होता है कि हमारी कोई डेटा होता है, उस डेटा से ध्यान पड़ता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन, कितनी क्या क्या चीज़ें, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो हमको ये चीज़ें पता होती है। तो
इसका फ़ायदा क्या होता है सेंसस का? देखो सेंसस से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? अगर हमको जब पता नहीं होगा कि यहाँ पर पढ़ाई का मतलब जो शिक्षा का स्तर है यहाँ पर अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 50% लोग ही पढ़ रहे हैं, 60% लोग ही पढ़ रहे हैं, तो 40% क्यों नहीं पढ़ रहे? तो अगर ये पता ही नहीं होगा तो हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ पता कैसे करेंगे? हम इस चीज़ से पता करेंगे जिसको बोलते हैं सेंसस। ठीक है, नाउ इट्स ऑल्सो कलेक्टेड लॉट ऑफ प्राइवेट डेटा अबाउट पीपल, एज ऑफ पर्सन्स, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, लिविंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें अब दो तरीके से होती है, एक डी फैक्टो होती है, एक डी जीरो होती है। ठीक है, डी फैक्टो क्या होता है? व्हेन द पर्सन इज करेंटली रेदर देन फ्रॉम देयर पर्सन रेसाइड्स, और डी जीरो होती है मीन्स द सेंस ऑफ द वेदर रिजल्ट आर प्रेजेंटली करंट। मतलब इसका मतलब क्या है? तो डी फैक्टो का मतलब है कि कहाँ पर जो लोग रहते हैं उसके ऊपर अगर मैं सेंसस निकालूँ तो वो है, और डी जीरो का मतलब होता है कि प्रेजेंटली अभी कहाँ रहता है। मतलब कैसे? जैसे मैं मान लेते हैं कि जैसे जयपुर में रहता हूँ, ठीक है, मैं अगर आज के टाइम पे मुंबई में रहूँगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा डी फैक्टो, मेरा काउंट तो राजस्थान में होगा। ठीक है, तो मतलब मुंबई में भी काउंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डी जीरो की बात करूँ तो मैं अगर कहीं भी रहूँगा, लेकिन जहाँ रहूँगा वहाँ के पर्टिकुलर जगह की मुझे यहाँ पर सेंसस मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने क्या एक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो इतना आप याद मत करो, आप बस इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, आप बस ये चीज़ रखो। सेंसस क्या होता है? सेंसस एक तरह से क्या एक प्रोसीजर होता है, एक होलिस्टिक प्रोग्राम होता है, जिसके अंडर क्या होता है, कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में हमको स्टडी करने के लिए हेल्प मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में सीधा आ जाते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, राजस्थान से आने से पहले ये कहता हूँ कि जो सेंसस होता है ना, अपने जो सरकार ने एक फिक्स किया हुआ है कि हर 10 साल से सेंसस होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? देखो 2001 में भी हुआ था, 2011 में भी हुआ था, तो 10 साल का डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद 2021 में होना था, बट दिक्कत ये हो गई कि 2021 के अंदर उस टाइम कोरोना काल आ गया था। ठीक है, तो कोविड की वजह से ये सेंसेक्स हो नहीं पाया था, तो उसके बाद में अभी तक डिलेड चल रहा है। ठीक है, तो देखो इससे क्या होता है कि देखो, अब देखो जैसे, अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं कहता, बट पॉलिटिक्स में क्या, जैसे जो अपोजिशन जो नेता है वो बोलते हैं कास्ट सेंसस कराओ, कास्ट सेंसस, तो एक्चुअल में वो ये जो वर्ड है ना वो गलत बोल रहे हैं। उनको ये नहीं बोलना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको सेंसस कराओ। सेंसस कराने से सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना, 2011 के बाद में 2021, आज 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना लिटरेसी इंप्रूवमेंट हुई। तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी है सेंसेक्स कराना। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नीड में पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 2011 के बाद में हुआ नहीं। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर 10 साल में होता था ये, लेकिन अभी 2021 के बाद में डिलेड पड़ा है, नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आज के टाइम में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उस एग्जाम्स में क्या 2011 के डेटा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको इतना इसलिए बताया, जो भी पोजिशन पार्ट, ये जो भी चीज़ें बताई मैंने, ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि अपने एग्जाम से लेना देना मेन तो चीज़ें, अपने को एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, सीधी बात है। एग्जाम के अंदर देखो 2011 के हिसाब से सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज के टाइम पे 2011 बहुत पुरानी बात हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमको नया डेटा चाहिए, तो अगर 2011 के हिसाब से पढ़ोगे तो दिक्कत ही नहीं है, पुरानी चीज़ सबको पढ़ी है। ठीक है ना, इसलिए डेटा की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपसे एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो ये वीडियो बहुत ढंग से देखना, एंड तक देखना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, बिकॉज इसको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इतना डेटा मैंने लिखा है इसमें, इतना टाइप किया है कि बहुत टाइम लग गया, आपको लगा ही होगा 10-15 दिन हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। तो मतलब हर देश की अलग अलग पॉपुलेशन अपनी तो हर 10 साल से निकलती है, तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन साथ में निकलती है, मतलब सेंसेक्स। तो उसके अंदर क्या पर स्टेट्स की भी स्टडी अलग अलग होती है। ठीक है, उसी के अंदर अपना स्टेट क्या आता है, राजस्थान। तो बेसिक राजस्थान की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि राजस्थान का एरिया कितना हमको पता है, 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा राजस्थान, देखो ये वीडियो जो बनाई ना मैंने, वीडियो ये जो मैंने कंटेंट लिखा परसों डाला, मतलब परसों तक मैंने, परसों पहले दिन कर दिया था, तो उसमें मैंने टाइप किया था 10 डिवीज़न 50 डिस्ट्रिक्ट। और कल या शायद परसों शाम को ही खबर आई ऐसी कि ऐसा ऑर्डर आया कि जो 3 डिवीज़न उसको हटा दिया गया, और लगभग 11 या 10 डिस्ट्रिक्ट को वापस हटा दिया गया। तो उसका मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, तो ये 10 डिवीज़न याद मत रखो, आपसे याद रखो 7 डिवीज़न। 10 डिवीज़न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ में आया है कि हटा देंगे, वो छोड़ो। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया है, 10.41%। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टू बी लर्न। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ एज नाउ इज 8.36 करोड़। मतलब कि राजस्थान आज अगर करंट में मैं गूगल पे सर्च करूँ, या आज का जो करंट में मैं बताऊँ पॉपुलेशन राजस्थान की कितनी है, तो 8.36 करोड़ है। कितनी है, 8.36 करोड़। बट
हमको क्या याद करना है 2011 के हिसाब से, तो 2011 का जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। बट आपको अभी प्रेजेंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या ऐसे कोई वर्ड्स में पूछ लिया जाए, द करंट पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज व्हाट, तो 8.36 करोड़ इज द करंट पॉपुलेशन। हम इंडिया के अंदर कहाँ स्टैंड करते हैं अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो? देखो एरिया के हिसाब से तो फर्स्ट नंबर स्टैंड करते हैं राजस्थान, बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान 7th नंबर पर स्टैंड करता है। कहाँ करता है? 7th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ये तो पता है ना, कॉमन सेंस है, ठीक है। बट द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द लास्ट एडिशन और लास्ट सेंसस 2011. So this statement is very important to understand that the question will come from the last edition or last census 2011. Because ऊपर वाला जो चीज़ है वो आज के समय में करंटली है, बट हमारे पास क्वेश्चन कब पूछेगा? 2011 से। And it is declared that after every 10 years population census to be continued, but due to COVID-19 it was delayed and yet to be done. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इस पूरे स्लाइड में? आपको ये याद रखना है कि भाई राजस्थान का स्टेट है, ठीक है। राजस्थान स्टेट का कितना एरिया है, कितना % इंडिया का करता है, मतलब स्टैंड करता है एरिया। फिर 7th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है राजस्थान का, अभी आज के टाइम करंट में कितनी? 8.36 करोड़ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का ओरिजिनल डेटा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डेटा वाला, ठीक है। तो एरिया लिखा हुआ सब वापस लिखा हुआ सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, तो 2011 के हिसाब से। तो यह मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि 2011 सेंसेक्स के हिसाब से ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है कितनी थी? 6.85 करोड़, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है? 6.85 करोड़। अगर मैं मतलब एकदम एग्जैक्ट चीज़ बताऊं तो 6 करोड़ 6.8 मतलब 6,85,48,437 अप्रॉक्स थी, ठीक है। तो इंडिया का कितना था? ये इंडिया का था 5.6%। तो इंडिया की उस टाइम कितनी थी? 121। आज टाइम 140 है, क्रॉस कर गई, बट उस टाइम 121 करोड़ थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी थी राजस्थान की? 6.85 करोड़। इसमें से मेल कितने थे? 3.5 करोड़। फीमेल कितनी? 3.2 करोड़, ठीक है, विच इज़ व्हाट 52%, एंड दिस इज फीमेल 48%। फीमेल मेल का भी याद होना चाहिए, हर जगह याद करना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो आरएस के अंदर या कहीं पे भी कि डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम बिजार क्वेश्चन हो गया, बट ये भी याद रखना पड़ेगा। तो देखो याद रखना, मेल और फीमेल के जो बीच में डिफरेंस है वो है 23.32 लाख। कितना है? 23.32 लाख। तो 23.32 lakhs इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नाउ डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 2001 में भी हुआ था सेंसेक्स, 2011 में भी हुआ था, 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर कितना ग्रोथ मिला पॉपुलेशन में, वो चीज़ है। तो कितना मिला? 21.3%। तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन तो बन गया, देखो पॉपुलेशन का पूछ लिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर कितना % स्टैंड करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन के। एक क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिकेडल ग्रोथ कितनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मैंने तो ओवरऑल बता दिया, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस, सबसे ज़्यादा देखो पॉपुलेशन सबको पता है जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर स्टैंड करता है जयपुर, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे पॉइंट बना देता हूँ। फर्स्ट नंबर इज जयपुर। चलो इसमें कलर चेंज कर लेते ना, ओके। फर्स्ट नंबर कौन स्टैंड करता है? जयपुर। सेकेंड नंबर स्टैंड करता है जोधपुर, और थर्ड नंबर स्टैंड करता है अलवर। देखो यहाँ पर मैंने आपको जो भी मैं पूरा बताऊंगा ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सब मिला के मैंने 5-5 के डेटा दिए हैं, क्योंकि देखो ऐसा मैंने दिखा है प्रीवियस ईयर जो आरएस के जो ट्रेंड्स था उसके अंदर इन्होंने टॉप 5 तक पूछ लिया गया, मतलब इतना डीप पूछा गया, तो मैंने डाला है सारे। बट अगर बनती कोशिश ऐसा करो, 5 अगर याद नहीं हो आपको तो आप ऊपर के 3 जरूर याद कर लेना किसी भी हालत में। इसको मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, नोट्स में लिख दो अपने, मैं इसको नोट्स पे अवेलेबल करा दूंगा। तो उसको क्या करो, अपने नोट्स में जैसे हाथ से लिखोगे ना, और उसको रोज़ सुबह उठो, जैसे आप कैसे खाना खाते हो ना, सुबह नाश्ता करते हो, वैसे इसको आप रिवीजन करो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको इसको याद करने के लिए, क्योंकि रटना ही पड़ेगा। ये क्या है इसमें याद करने, डेटा इज सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? जयपुर की। सेकंड नंबर है जोधपुर, थर्ड नंबर है अलवर, ठीक है। फिर नागौर है, उदयपुर है। अब आगे मैंने एक और क्या लिखा, लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, मतलब बढ़ती हुई क्रम में सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का इलाका बहुत बड़ा है, ऊपर से जैसलमेर में सारा तो रेगिस्तान है, रहने लायक इतनी जगह है नहीं, तो आप डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है जैसलमेर ही होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद में, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनर खेलता है। सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में थोड़ा सा बड़ा कहाँ है? प्रतापगढ़। उससे बड़ा कहाँ पर है?
सिरोही। अब आपको मन में आया सर प्रतापगढ़ सिरोही में क्यों है कम इतनी पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है ही नहीं। फिर बाद में आता है 4th नंबर बूंदी, 5th नंबर आ जाता है अपने पास राजसमंद। तो ये वाला याद मत करो भली, तो टॉप 3 याद कर लो तो वो भी इनफ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ ली, कहाँ पर सबसे हाईएस्ट मतलब कहाँ कहाँ है टॉप 3, और टॉप 3 नीचे वाली कहाँ पर है, मतलब सबसे नीचे वाली, लोएस्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं। नाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज मैक्सिमम डिकेडल इंक्रीज, मतलब कि जो मैंने आपको डिकेडल इंक्रीज बताया था कितना 21.3%, मतलब 10 साल में इतना बढ़ा। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ हुई थी या सबसे कम डिकेडल ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप देखोगे ना, आपको एकदम मतलब क्या बोलेगा आप, एकदम हैरान हो जाओगे कि एकदम ये कैसे हो सकता है कि हम तो जयपुर और कोटा के बारे में पढ़ते हैं या जोधपुर पढ़ते हैं, बट जब हम डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आता है बीकानेर, ठीक है। तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ दिखी गई थी, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद गई जैसलमेर। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो लिवेबिलिटी होती है ना, जो रहने की मतलब फैसिलिटी, वो चीज़ बढ़ती जा रही है। तो लोग जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। नीचे से देखो सबसे कम कहाँ पर ग्रोथ हुआ, तो चूरू में सबसे कम ग्रोथ हुआ है, फिर बाद में गंगानगर में हुआ है, और फिर बाद में झुंझुनू में हुआ है। तो तीनों चीज़ें आप उसको याद रख लो। तो ये 2011 के हिसाब से है, ठीक है। सब जगह मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ध्यान पड़ गया पॉपुलेशन डिकेडल इंक्रीज कितनी हुई, ठीक है। अब हमारा पास एक टॉपिक कंप्लीट हुआ विच इज़ व्हाट, पॉपुलेशन, ठीक है, राजस्थान के होलिस्टिक। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन मेल और फीमेल की बात करेंगे, ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि राजस्थान की जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है 3.55 करोड़, एंड फीमेल पॉपुलेशन इज 3.25 करोड़। का परसेंटेज बता दिया 52 और 48% ऑलमोस्ट। और नीचे क्या लिखा, डिकेडल ग्रोथ, मतलब अब मेल की भी डिकेडल ग्रोथ होगी, मतलब 10 साल में कितने बढ़े 2000, ये डिकेडल ग्रोथ के नीचे मैं लिख देता हूँ, दिस बोथ डेटाज आर फ्रॉम 2001 टू 2011, ठीक है ना। तो इनके बीच का मैंने ये चीज़ बताई है कि मेल का कितना बढ़ा था, मतलब पॉपुलेशन 20.8%, और फीमेल का बढ़ा था 21.8%। अब आके मैंने क्वेश्चन आ रहा है सर आप डेटा कहाँ से लाए, तो जो डेटा है मेरा राजस्थान ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट है राजस्थान इकोनॉमिक की, वहाँ से मैंने उठाया और वहीं से इसको मैंने इंटरप्रेट करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो गलत नहीं होगा, डेटा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल पॉपुलेशन, कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल अगर देखा जाए तो जयपुर में सबसे फर्स्ट नंबर है, उसके बाद में अलवर है, उसके बाद में जोधपुर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, कैसे कि पहले जयपुर जोधपुर अलवर था, अब जयपुर अलवर जोधपुर हो गया, बिकॉज वो तो था कंप्लीटली पॉपुलेशन था, यहाँ सिर्फ मेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेल सबसे ज़्यादा जयपुर में, फिर अलवर में, फिर जोधपुर में, फिर नागौर उदयपुर है। सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर तो नाम पहले ही टॉप पे, प्रतापगढ़ वापस सेकंड पे, थर्ड पे सिरोही है, बस सेम चीज़ है वो कि वो, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल की, बात करते हैं फीमेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलेशन, तो वो भी जयपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर आ गया, उसके बाद आ गया अलवर, तो मतलब वो वाला सेम सीरीज आ गया पहला वाला, ठीक है। तो ये आप याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे कम फीमेल कहाँ है, जैसलमेर, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही। देखो आपको ऐसा लगेगा सर मैं एक जैसे डेटा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, देखो पीछे देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3.08 लाख, यहाँ पर है 3.61 लैक्स, ठीक है। और जब यहाँ जाओगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6.69 लाख। तो ठीक है, सबका मेरा डेटा अलग अलग नहीं, मतलब अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसा लिख रहा हूँ मैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मैंने आपको यहाँ पर प्रिंट किया है, जैसा आपने आया था 2011 के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी मेल फीमेल और पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम बात करेंगे अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि अर्बन मतलब जो शहर में रहने वाले, रूरल मतलब जो गांव में रहने वाले, ठीक है। तो दोनों पॉपुलेशन अलग अलग होती है, इंडिया की भी होती है, सब जगह की होती है, ठीक है। तो राजस्थान की बताऊँ तो राजस्थान में जो अर्बन पॉपुलेशन है 24.9% है। देखो इसको बहुत अच्छी तरह से आप हाईलाइट कर देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अगर आए देना चाहे तो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट दे सकता है, सीधा परसेंट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा हिट करके कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 24.9%, ठीक है। एंड रूरल पॉपुलेशन इज 75.1%। तो इसको क्या दिख रहा है यहाँ से कि हमारा रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब रूरल की भी डिकेडल जो ग्रोथ है वो कितनी है 19%, मतलब रूरल की है 29% और अर्बन की कितनी है 90%। तो इसका मैं लिख देता हूँ 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है, सेंसेक्स ये चीज़ है, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसका भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में,
तो यहाँ पर कोटा नाम आता है, ठीक है ना। तो कोटा का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो कोटा, जयपुर, देन अजमेर, ठीक है। तो अजमेर हो गया हमारे पास, और फिर जोधपुर और बीकानेर है, ठीक है। और लोवेस्ट अर्बन बताया, मतलब जो शहर में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर है, उसके बाद में है बाड़मेर, उसके बाद में है बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास ज़िले हो गए। देखो एक्चुअल में आज का जो नए जो डिस्ट्रिक्ट बने उसके हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेन इसके हिसाब से याद करना पड़ेगा और इसी के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान हो गया अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोटा के अंदर। सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर में। फिर कोटा से ज़्यादा कहाँ है, जयपुर। उससे ज़्यादा कहाँ है, अजमेर। मतलब कोटा सबसे ज़्यादा है, कोटा से कम कहाँ है, जयपुर, मतलब सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, अजमेर। लास्ट कौन सा है, डूंगरपुर। सेकंड लास्ट कौन सा है, बाड़मेर। थर्ड लास्ट कौन सा है, बांसवाड़ा। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, रूरल की बात करेंगे। गाँव में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव की डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है, बाड़मेर में। उसके बाद में कहाँ है, बांसवाड़ा। तो ये तीनों जिला आपको याद रखने हैं। तो गाँव की बात करेंगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा टॉप 3 में आ जाएंगे। फिर सबसे कम कहाँ पर है गांव की, तो देखो सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं पे सबसे ज़्यादा कम होंगे। तो इसका मतलब ये कोटा सबसे कम है गांव के लोग। फिर सबसे ज़्यादा कम रूरल है जयपुर में, और सबसे ज़्यादा मतलब उसके बाद में कौन सा है, अजमेर। कहने का मतलब इसमें याद करने का ज़्यादा देखो कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपने सिर्फ एक अर्बन वाला याद कर लिया, दोनों कोटा, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, तो कुछ नहीं करना है। जहाँ हाईएस्ट में अर्बन डाला हुआ है ना, उसको आप अगर अपोजिट करके लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हैं, लोवेस्ट रूरल में डाल सकते हो। और जो यहाँ पर लोवेस्ट अर्बन थे वो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाईएस्ट रूरल में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद कर लो, आपको याद हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अर्बन मेल की बात करेंगे, ठीक है। हमने अर्बन लोगों की बात करी थी, मतलब शहरी लोगों की, और रूरल वाले मतलब गांव के लोगों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अर्बन में भी मेल की पॉपुलेशन क्या है और कहाँ पर जाता है, और रूरल में भी मेल की कहाँ है और फीमेल की पढ़ेंगे दोनों साथ में, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, डेटा बहुत सारे हैं। तो अगर अर्बन मेल की बात करूँ तो कितने हैं, 89.09 लाख, जो कि 27.4% है, ठीक है। नाउ हाईएस्ट अर्बन मेल की पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पहला नंबर है जयपुर, उसके बाद है जोधपुर, उसके बाद है कोटा। अब यहाँ पर जोधपुर का नाम आ गया, ठीक है ना। अर्बन मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर बात करेंगे लोवेस्ट अर्बन मेल कहाँ पर, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। पीछे देखो मैंने लिखी वैल्यूज, 37,000 लोग ही हैं। फिर डूंगरपुर है, फिर है जैसलमेर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बात करेंगे रूरल मेल की, मतलब गाँव में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा गाँव के अंदर देखो लोग कहाँ पर है, मेल जयपुर के अंदर, उसके बाद है अलवर के अंदर, उसके बाद कहाँ पर है, नागौर के अंदर। फिर लोवेस्ट रूरल मेल कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रूरल मेल कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। फिर प्रतापगढ़ और फिर कोटा। तो कोटा में सबसे ज़्यादा अर्बन लोग हैं, तो मतलब हाँ, तो फिर रूरल सबसे कम ही होंगे, सिंपल सा कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेल का डिविडेंड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल्स की। तो सबसे ज़्यादा मतलब पहले बात, अर्बन फीमेल कितनी है, तो अर्बन फीमेल है 81.38। यहाँ पहले बताना भूल गया, 2.66 करोड़ है कितना, मेल की पॉपुलेशन। और यहाँ अर्बन मेल की पॉपुलेशन कितनी, 89.09 लाख, और यहाँ 2.66 करोड़ है रूरल मेल, ठीक है। तो मेल ज़्यादा है अपने रूरल के अंदर। अर्बन मेल कितने हैं, 81.38 करोड़, कितने हैं, 81.38 लैक्स, सॉरी करोड़ नहीं, लैक्स। ये हमारे पास क्या है, अर्बन फीमेल। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर में होगी ऑफकोर्स, फिर जोधपुर में होगी, और देन कोटा। फिर बाद में लोवेस्ट बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, प्रतापगढ़, फिर जैसलमेर, फिर डूंगरपुर। तो देखो प्रतापगढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर ये, और जयपुर, जोधपुर और कोटा ये रिपीट हो रहा है। कन्फ्यूज नहीं होना, शांति से पढ़ना है इसको। अब हम बात करेंगे कि रूरल फीमेल कितनी है, तो देखो 2.48 करोड़ कितनी है रूरल, ठीक है। द हाईएस्ट रूरल फीमेल पॉपुलेशन इज, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर में है रूरल, ठीक है। फिर बाद में अलवर में है, फिर है नागौर के अंदर। फिर अगर मैं लोएस्ट बात करूँ रूरल फीमेल की पॉपुलेशन, जो जैसलमेर में है, फिर है कोटा, फिर बाद में प्रतापगढ़, ठीक है। तो देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, बट इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं रेंडमली क्वेश्चन पूछ लूँगा कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। अब इसका मतलब हाईएस्ट अर्बन मेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अर्बन मेल पॉपुलेशन तो जयपुर आ जाएगा। हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन करें तो मैं सीधा क्या चला जाऊँगा, पीछे चला जाऊँगा। ये देखो यहाँ पर मैंने जब सिर्फ मेल का और फीमेल का किया था, ये रहा हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन, वो भी जयपुर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन भी कहाँ पर है, जयपुर में। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोएस्ट वाला पूछ सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन हो। जो डायरेक्ट आंसर लगता है ना कि हाँ ये सही है, तो वो वाला नहीं पूछेंगे हमेशा। जो डाउट वाला क्वेश्चन होता है वही का एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करो। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ पर्सन लिव पर स्क्वायर किलोमीटर्स का मतलब क्या होता है,
कि ये एक बार ज़मीन बता रहा हूँ आपको, मान लेते हैं 1 किलोमीटर इसकी ऐसी चौड़ाई है और 1 किलोमीटर ऐसी इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसका घनत्व कितना, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसा बोलते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अपने जैसे मकान होते हैं, किसी का मकान 30 मतलब फुट में होता है, किसी गज में होता है। यहाँ पर बात करो 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का अगर प्लॉट में लूँ, उस प्लॉट में कितने लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये क्या होता है सबका, जैसे इंडिया का पूरा टोटल एरिया होता है उसका स्क्वायर किलोमीटर निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दिया किससे, पॉपुलेशन से, तो ये चीज़ निकलती है, ठीक है। तो इंडिया का निकला था 382, कितना, 382 वॉट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 200, ठीक है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर का राजस्थान का मैं निकालूँ यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमारा कितना निकल रहा है, 200, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 जिन्हें रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फर्स्ट नंबर रैंक आती है जयपुर की। तो जयपुर इज एट द फर्स्ट पोजीशन विच हैविंग 595 पर्सनस लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद आता भरतपुर, फिर आता दौसा, फिर आता अलवर, फिर आता बांसवाड़ा, ये सब पाँचों याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे कम देखो जैसलमेर होगा, बिकॉज मैंने पहले बताया था दोहरे हैं, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान वाले तीनों डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पर आएगी, बीकानेर भी आ गया, बाड़मेर आ गया, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर तीनों रेगिस्तान वाली, और चूरू भी आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 4th नंबर पे जोधपुर, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, नीचे डेफिनेशन दी हुई मैंने, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स बाय रेसिडेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी 1000 आदमी ढूंढ मतलब काउंट करूँ, तो उस 1000 आदमी के साथ में कितनी औरतें साथ में काउंट, मतलब मान लेते हैं कि एक, ये चलो मान लेते हैं ये स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलता कोई भी, ऐसे इसके ना कोई पॉपुलेशन रहती है, मैंने अकाउंट किया, मैंने बोला सर यहाँ पर तो मान लेते हैं 10,000 आदमी हैं और 9,900 औरतें हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि मुझे बताओ आपकी ये सेक्स रेशियो क्या है। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, टोटल जो फीमेल होगी अपॉन में टोटल मेल, ठीक है। तो इसका जो डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 99 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा कि हर 100 आदमी पे या हर 1000 आदमी पे, क्योंकि ये 1000 पे होता है तो इसको 1000 में चेंज कर देंगे, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो कितना हो रहा है हमारे पास, मतलब हर 1000 आदमी में 990 वुमेन्स है, मतलब हमारे पास 10 वुमन कम है। तो ये जो 990 है ना, तो कहीं भी लिखा हुआ है जैसे 928, तो इसका मतलब क्या है, 1000 आदमी पे 928 फीमेल है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये होता है सेक्स रेशियो। मतलब अगर मैं यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि कितने ज़्यादा आदमी हैं कितने ज़्यादा औरतें हैं, तो मेल और फीमेल के बीच में, तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखो तो इंडिया के अंदर क्या नाम है, इंडिया के अंदर है 943, मतलब 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और राजस्थान के अंदर है 928। इसको बहुत अच्छी तरह से आप एकदम एक्सट्रीम हाईलाइट कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसमें भी रूरल की पूछ सकते हैं, रूरल में सेक्स रेशियो क्या है, तो रूरल में कितना है 933, और अर्बन में कितना है 914। इसमें इंडिया का भी साथ में लिखा, तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, क्रिएट कर देना। अगर राजस्थान का पूछे तो आप क्या आंसर देना, 928, सिंपल सा आंसर है। अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, तो पढ़ते डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट विद सेक्स रेशियो इज डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं देखूँ राजस्थान में कहाँ पर है, डूंगरपुर में। उसके बाद है राजसमंद, उसके बाद है पाली, उसके बाद है प्रतापगढ़, उसके बाद है बांसवाड़ा। तो ऊपर वाले 3 पहले याद कर लो, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो। फिर लोवेस्ट सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है धौलपुर के अंदर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में है करौली, ठीक है। ये भी तीनों याद कर लो। अब ये मैंने क्या ओवरऑल पूरा डिस्ट्रिक्ट बताया, अब मैं पर्टिकुलर क्या पूछूंगा आपको बताऊंगा अर्बन में और रूरल में क्या है। तो अर्बन की जब बात करेंगे तो अर्बन वाला कितना है 914, ठीक है। तो अर्बन में मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो वो कम है, मतलब यहाँ पर फीमेल्स कम है। तो इसका हाईएस्ट बताऊंगा तो कहाँ पर है, टोंक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है बांसवाड़ा में, फिर है प्रतापगढ़, फिर है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। सबसे कम कहाँ पर है सेक्स रेशियो अर्बन की बात करें, मतलब शहर की, तो जैसलमेर, फिर धौलपुर, अलवर, फिर बाद में गंगानगर। तो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अगर सेक्स रेशियो बात करूँ अर्बन की, तो टोंक में। सबसे कम कहाँ पर है अर्बन की बात करूँ तो हमारे पास जैसलमेर। फिर ऐसे ओवरऑल बताओ कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन सी, मतलब कह सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट में है तो डूंगरपुर में। सबसे कम कहाँ पर है तो धौलपुर। तो याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब अर्बन की बात करिए, हम बात करें गाँव वाले की, मतलब रूरल की बात करेंगे।
तो रूरल में जो सेक्स रेशियो कितना अपने यहाँ पर 933। सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पाली के अंदर है, फिर है राजसमंद, फिर है डूंगरपुर। तो ये चीज़ अपन में ऊपर नीचे घूम रही है। सबसे कम कहाँ पर है? धौलपुर में, फिर करौली, फिर है जैसलमेर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेक्स रेशियो आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखो इसका मतलब क्या होता है कि चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स एंड प्रोपोर्शन बाय द रेजिडेंट। मतलब जो 0 से मतलब जो पैदा होता है बच्चा, वो 6 साल की उम्र तक उनका रेशियो कितना है एज कम्पेयर टू दूसरे से जो रेजिडेंट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पता करनी पड़ती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो इट इज़ व्हाट 888। याद करना भी आसान है। रूरल की बात करेंगे तो कितना है? यहाँ तो रूरल में लिखा हुआ नहीं है, पर रूरल में क्या ये लिखा हुआ, हमने क्या क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है ना, यहाँ क्या थोड़ी सी क्या मिसप्रिंट हो गई है, ये आप इसको हटा दीजिए। रूरल की जब बात करेंगे तो रूरल का है अपने पास 892 और अर्बन का भी यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मिस्टेक हो गया, अर्बन का है 874। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो राजस्थान की अगर बात करूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 888। रूरल राजस्थान की बात करूँगा तो 892 एंड अर्बन राजस्थान की बात करूँ तो 874। तो आपको क्या ध्यान पड़ रहा है कि रूरल में ज़्यादा सेक्स रेशियो है और अर्बन की बात करूँ तो वहाँ पर कम है। पहले ही पढ़ा तो उसमें भी था, यहाँ पर भी है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं कि तो पूरा ओवरऑल कितना है 888। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है? बांसवाड़ा, सेकंड नंबर प्रतापगढ़, फिर है भीलवाड़ा। सबसे कम कहाँ पर है? झुंझुनू में है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ है? सीकर के अंदर, और उसके बाद में ये मतलब टॉप 3 तो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, और नीचे वाले हैं जो लास्ट वाले झुंझुनू, सीकर और करौली। अब बात करेंगे किसकी? रूरल की बात करेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो विच इज़ व्हाट 892। पहले बताया मैंने, लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, देखो मिलता है ना आपको, ये 92 है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, दिस इज़ व्हाट 892। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर उदयपुर। सबसे कम कहाँ पर है? झुंझुनू, सीकर एंड करौली। ठीक है, याद कर लो अच्छी तरह से, शांति से याद करो, क्योंकि देखो याद होना चाहिए। ठीक है ना, फिर बाद में 874 है अर्बन का, जैसे मैंने लिखा था। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नागौर के अंदर, उसके बाद है बीकानेर में, उसके बाद में है भीलवाड़ा, उसके बाद बारान है, चूरू। और सबसे कम कहाँ पर है? तो धौलपुर में, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद अलवर, उसके बाद हनुमानगढ़। देखो इसमें क्या ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बट क्या होता है कि आपको ये जो चीज़ें होती हैं जैसे सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, लिटरेसी क्या होती है, क्रूड डेथ रेट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो ऊपर टॉप वाले लोग हैं वो याद होना चाहिए। तो डिटेल में तो देखो क्या कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस मतलब RS की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे इसको तो आप फिर देखो आपके ऊपर है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर दिया, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का नाम क्या है? शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो हमको ध्यान है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको मतलब काफ़ी सारे प्रोविजंस मिले हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, हमको ये स्टडी करनी होती है, जिसमें आपको पहले बताया था कि सेंसस करते हैं, तो हमको ध्यान पड़ता है कि जो ST और SC जो मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती है, तो उनके बारे में हमको पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेंसस से, कि वो कितने एजुकेशन के अंदर आए हैं, मतलब उनके अंदर कितना एजुकेशन का प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ के अंदर कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी को ऊपर उठना है, किसी को भी ऊपर उठना है, सोसाइटी नहीं कह सकता, किसी को भी, तो उसके अंदर एजुकेशन आनी चाहिए। और हमको पता कैसे चलेगी कि बंदा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? वो तभी पता चलेगा जब हम उसका क्या सेंसेक्स देखेंगे। तो 2011 के जो सेंसेक्स हुआ था उसके हिसाब से हमको सब पता चल गया था कि हमारे पास SC और ST की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें कितने पढ़ते हैं, उसकी मेल पॉपुलेशन क्या, उसकी फीमेल कितनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको पता चल गई थी। ठीक है ना, तो अब क्या लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, सो इट इज़ व्हाट 17.83%। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना 17.83%, जो कि 1.22 करोड़ है। ठीक है, इनकी डिकेडल ग्रोथ भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने 26.1%। इनकी रूरल पॉपुलेशन कितनी है 95.36%, जिसकी डिकेडल ग्रोथ कितनी है 23.2%। देन अर्बन पॉपुलेशन इज व्हाट 26.84 लाख। तो ये हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना, याद कर लेना इसको अच्छी तरह से। ओके, तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 26.84 लाख। तो इसका मतलब ध्यान क्या पड़ रहा है हमको कि हम राजस्थान का पूरा पढ़ रहे हैं, तो रूरल पॉपुलेशन का हर जगह पलड़ा भारी है, मतलब सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज। तो टोटल पता है 1.22 करोड़ से। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर SC की जो पॉपुलेशन है मतलब शेड्यूल कास्ट की, वो कहाँ पर है? जयपुर में फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर गंगानगर, थर्ड नंबर इज नागौर।
ठीक है, सबसे कम देखो तो कहाँ पर है, डूंगरपुर, सबसे उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा। अब कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी है, मतलब ट्राइब्स है, बिकॉज ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ ट्राइब्स ज़्यादा है, यहाँ शेड्यूल कास्ट कम है। शेड्यूल कास्ट ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर, गंगानगर, नागौर, अलवर और जोधपुर। सबसे कम का डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन के अंदर कहाँ पर है, कितने हैं? देखो अर्बन में 26.84 लाख। अर्बन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? तो देखो ये हमारे पास है नागौर के अंदर, फिर बाद में है बीकानेर के अंदर। ठीक है, देखो ऐसा है कि यहाँ पर तो ये जो डेटा है ना, एक्चुअली में थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी स्लाइड में करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा डेटा इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये मतलब वो जो सेक्स रेशियो उसका यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने करेक्ट कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पॉपुलेशन कहाँ पर है? जयपुर में, फिर अजमेर है, फिर कोटा है। और अगर लोएस्ट बात करूँ अर्बन शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो रूरल की बात करेंगे, जो पहले अर्बन की बात करी थी अब रूरल में बात करेंगे। एससी की पॉपुलेशन कितनी है? सबसे ज़्यादा है नागौर के अंदर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद अलवर, उसके बाद जयपुर। फिर रूरल की जब बात करेंगे तो हमारे पास है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड राजसमंद। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट, वही भी है सेम टू सेम है। अब हम बात करेंगे एसटी की बात करेंगे या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। तो अपने राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की? तो दिस इज लाइक 92.38 लैक्स विच इज़ वॉट 13.5%। तो ये अच्छी तरह से याद रख लेना, 13.5%। ये जो टर्म है बहुत अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, डिकेटल ग्रोथ कितनी इनकी? 30.2%। फिर रूरल पॉपुलेशन कितनी? 86.93 लाख। इनकी डिकेटल ग्रोथ कितनी है? 29.4%। फिर बाद में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है आपके पास? 5.45 लैक्स विच इज़ वॉट डिकेटल ग्रोथ कितनी? 43.6%। तो अर्बन में ज़्यादा ग्रोथ हुई। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बेसिक है। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो पहला तो ऊपर लिखा हुआ है ट्राइब्स कितनी है, तो देखो ट्राइब की पॉपुलेशन ये लिखा, परसेंटेज लिखा हुआ है। अब हाईएस्ट कहाँ पर है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये चारों जो जगह है ना, आपको नीचे वाली बात करेंगे किसकी, मतलब एकदम जो राजस्थान का साउथ इलाका है वो है इलाका। ठीक है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। तो यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, क्योंकि यही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम थी कहाँ पर? एससी की पॉपुलेशन में कम थी। फिर बात करेंगे हम लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ट्राइब्स की। सबसे कम कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, उसके बाद है नागौर, उसके बाद है चूरू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे कि हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट अर्बन शेड्यूल ट्राइब, मतलब तो सिंपल सा बात कर लेते हैं एसटी की पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे अर्बन की पॉपुलेशन, तो कितनी है? देखो 5.45 लाख है। हाईएस्ट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, उसके बाद है कोटा, उसके बाद है उदयपुर, फिर जोधपुर, अलवर है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? नागौर के अंदर, उसके बाद है धौलपुर, उसके बाद है चूरू। ठीक है, अर्बन वाली बात कर ली। हम बात करेंगे रूरल की, तो रूरल कितने हैं? तो रूरल में देखो सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा डेटा यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मतलब नोटिस करना, ये पूछेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन है एसटी की? तो वो है उदयपुर में, क्योंकि टॉप जो 3 नाम पहले वाले थे ना अपन पढ़े थे, वो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो कॉमन नहीं होते। उदयपुर पता है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर सबको पता है, बट क्वेश्चन क्या पूछेगा? लोवेस्ट में से पूछ लेगा। तो लोवेस्ट क्या? गंगानगर, बीकानेर एंड हनुमानगढ़। तो एसटी के अपने एसटी का भी हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान। अब इसका मतलब क्या है कि भाई कितने लोग, जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोग पढ़े हुए, तो लिटरेसी कितनी होगी? 50%। 100 में से 60 पढ़े हुए तो 60%। तो इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज वाइज निकालते हैं। तो मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, तो लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान अगर मैं बोलूँ तो राजस्थान की जो लिटरेसी रेट है वो है 66.1%। इंडिया की कितनी है? 73%। देखो साउथ में जाओगे केरला के अंदर, वहाँ पर 80-90 प्लस है। तो मुझे उस दूसरा कंपैरिजन, तो देखो ऐसा बोलते लोग कंपेयर नहीं करना, बट कंपेयर करें तो उससे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो राजस्थान कितनी है? 66.1%। इंडिया की है 73। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल में लिटरेसी रेट कितनी है? 52.1%, जो कि कम है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू इंडिया की भी कम है, बट कम है, तो उनको भी ये बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, फिर मेल की बात करूँगा तो विच इज़ वॉट 79.2%, ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, बट ये भी बढ़नी चाहिए। इंडिया की 80.9% है। तो ये फीमेल और मेल का लिटरेसी रेट आपको ध्यान पड़ गया। ठीक है, अब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? तो फर्स्ट नंबर रैंक सबको पता है, कोटा ही आएगा, उसके बाद जयपुर आएगा, फिर आएगा झुंझुनू, फिर आएगा सीकर और फिर अलवर। ठीक है, तो ये सबके परसेंटेज के साथ में मैंने लिखे हुए, सबसे ज़्यादा क्या है? कोटा, फिर जयपुर और झुंझुनू। सबसे कम कहाँ पर है? जालोर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हमने ये पढ़ा, अब हम अर्बन और रूरल में भी लिटरेसी रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हाँ, वो
अच्छा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप ये इतना ही कर लो, वो चीज़ मैं आपको डेटा में दे दूंगा, ठीक है, PDF में सेंड कर दूंगा आपको। अब हम बात करेंगे एथनिसिटी के बारे में। तो एथनिसिटी मतलब रिलीजन क्या क्या है अपने यहाँ पर। तो देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, खूब सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है। तो हमको इसका भी परसेंटेज याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? हिंदू का, विच इज़ वॉट 88.5%। दैट इट इज़ मुस्लिम 9.07%, क्रिश्चियन 0.4%। तो अगर मैं सीरीज वाइज बोलूँ ना, तो देखो रैंक देखूँ तो इसकी रैंक 1 आएगी, इसकी रैंक 2 आएगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम कौन सी। 3rd नंबर रैंक हमारे पास किसकी आएगी? क्रिश्चियंस की, सिख की आएगी, सिख कम्युनिटी की। फिर आएगी हमारे पास 4th आएगी किसकी? जैन कम्युनिटी की। 5th आएगी हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी की। और फिर बाद में आ जाएगा हमारे पास लाइक 6th आ जाएगी बुद्धिस्ट, और लास्ट में 7th जो कि अदर्स, ठीक है ना। तो आपको याद होना सबसे ज़्यादा कौन सी है? हिंदू की, फिर है मुस्लिम, फिर बाद में है सिख, फिर है जैन, फिर है क्रिश्चियन, और फिर है बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्ट सीक्वेंस है, तो याद रख लेना इसको। हम बात करेंगे क्रूड बर्थ रेट। तो पहले बात, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स, मतलब जैसे कितने हज़ार बच्चों में कितने बच्चे हैं, मतलब एक्चुअल में कह सकता हूँ, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 पर्सन, ठीक है। तो उसमें इंडिया का अगर देखूँ तो 21.8 है, राजस्थान का है 24.8, तो राजस्थान का थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, याद रख लेना अच्छी तरह से। तो क्रूड बर्थ रेट आपको समझ में आ गया। अब बर्थ रेट है, वैसे डेथ रेट भी, तो लोग जाने की डेथ पे भी होता है, तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स। तो इसके अंदर इंडिया का क्या है? ज़्यादा है, ये 7.1%, और राजस्थान का है 5.6%, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप, क्रूड डेथ और क्रूड बर्थ रेट दोनों अच्छी तरह से साथ में चलेगी। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे एकदम नवजात जो पैदा होते हैं, तो उनकी मोर्टेलिटी क्या, मतलब कितना रहते हैं कि नहीं रहते। तो अपने क्या लिखा हुआ है? इंडिया का था है 44, और अपने राजस्थान कितना है? 55, ठीक है ना। ये 1000% अलग चीज़ है, 1000% में कपल्स के अंदर बात होती है, तो उसमें आप मत जाना उसे कॉम्प्लिकेट चीज़ में। अब बस वैल्यू याद करो कि अगर मैं पूछूं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी राजस्थान कितनी है, तो कितनी है? 55, 2011, सब 2011। दिस इज ऑल 2011 सेक्स, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब मम्मी के बारे में बात करें, ठीक है, मदर्स के बारे में बात करें, तो पर लैख 5 पर लैख लाइव बर्थ, ठीक है। तो कितनी इंडिया की? 167, तो अपने राजस्थान में कितनी है? ज़्यादा है, तो राजस्थान में ज़्यादा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज़ कम्पेयर टू इंडिया। फिर बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हम कितने साल एवरेज